हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग रॉलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई बच्चे डायरेक्ट मेरे इस वीडियो पे पूछते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वहां से सीख लें, उसके बाद प्रॉब्लम्स करें तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Verify Rolle's theorem for the function। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बिलोंग्स टू, मतलब जहाँ पे x जो है वो बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, -4, 2। और ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया वो है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं साइड में बगल में लिख देता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ कि कंडीशन ऑफ रॉलिस थ्योरम होता क्या है। कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम, ठीक है, ये होता क्या है? तो पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए कोमा बी, ये ओपन लिख जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, सेकेंड, दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। एग्जाम में एकदम ये दोनों में बारीकी से आप लोग को देखना है और सही लिख करके भी आना है। ठीक है, अगर दोनों में ओपन या दोनों में क्लोज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कंटिन्यूस हमेशा आपके क्लोज इंटरवल में रहेगा क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूडेड होता है, और डिफरेंशिएबल में मैंने ये भी बताया था क्यों नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड पॉइंट हमको लॉट्स ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो मेरे वीडियो पे मैंने अच्छे से बता रखा है क्यों नहीं लेते हैं। थर्ड कंडीशन जो है वो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो देयर एग्जिस्ट का साइन ये वाला होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो देख लेना, देयर एग्जिस्ट, फिर क्या लिखोगे, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, ये लिखना है आपको। और उसके बाद आपको सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, फिर आपको ये फाइंड आउट करना है। ये हो गया आपके कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम। अब जरा ध्यान से सभी बच्चे एग्जाम में क्या करके आते हैं, वो कहते हैं सर वेरीफाई लिखा हुआ था, तो वेरीफाई लिखा हुआ था सर, तो मैंने ये तीन कंडीशन को वेरीफाई कर दिया और लिख दिया कि हैंस रॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, और ये वाला पार्ट सर फाइंड आउट नहीं किया क्योंकि सर वेरीफाई लिखा हुआ था। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको वेरीफाई पूछे या कुछ भी पूछे रॉलिस थ्योरम से, ठीक है, आपको यहाँ तक करके ही आना है एग्जाम में, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं जो गिवन दिया हुआ है। तो क्या दे रखा है आपको एक फंक्शन दे रखा है। अब ये फंक्शन जो है आप लोग को, ये भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ बताया था कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के लिए हमेशा हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, कुछ बातें बताई थी, जैसे पॉलिनोमियल अगर हमें दिख जाता है तो तुरंत बोल देंगे ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो उसमें से एक कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा ये पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा हमारा। पहला क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, एक सेकेंड,
हाँ जी बच्चों, वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, तो ए हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, एट लिख दो डायरेक्टली या ऑन, जो भी लिखना है। क्लोज इंटरवल आपका क्या दे रखा है, -4, 2, ठीक है। फिर सेकेंड हम लोग क्या बोल देंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल दे देंगे -4, 2, ठीक है। यहाँ तक कर दिया। अब हमारी बारी है निकालने की एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपका, एफ ऑफ एक्स दे रखा है x² + 2x - 8। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि ये ए और बी दे रखा है। तो अगर -4 यहाँ पुट करते हैं तो -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2 × -4 -8। तो सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा, ये 16 हुआ, ये -8 -8, तो आंसर क्या देगा, 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए एफ ऑफ बी अभी हम लोग निकालते हैं। तो एफ ऑफ बी हमारा बी का वैल्यू क्या है, 2 दे रखा है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4 -8, ये भी हमें 0 दे रहा है। तो मतलब क्या हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ ए हमारा क्या था, एफ ऑफ -4 भी 0 आ रहा है और एफ ऑफ 2 भी हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग ये लिखेंगे, therefore there exists c belongs to, हमारा जो वैल्यू दे रखा है क्या है, -4, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लिया, क्लोज इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएबल है वो ओपन इंटरवल पे है, ठीक है। मतलब वो दोनों पॉइंट नहीं आनी चाहिए, p की जो वैल्यू है वो ये और ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। आया समझ में, इसमें से ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एफ डैश ऑफ सी। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स हमारा दे रखा है यहाँ पे x² + 2x - 8। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, c² + 2c - 8। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 बोल रहा था ना निकालने के लिए। एफ डैश ऑफ सी का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो हो गया 2c + 2 = 0, है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो c + 1 = 0। तो अब यहाँ से अगर c की वैल्यू को हमें बोलता है निकालने के लिए, यहाँ से अगर c की कोई वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब ये जो c की वैल्यू आपकी -1 आई है, वो आपको चेकआउट करना है कि इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एकदम कर रहा है, -4 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ c that is -1 belongs to -4, 2 does Rolle's theorem is satisfied। आया समझ में कुणाल? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन तो देख लिया हम लोगों ने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना कि आपको जो ये फंक्शन गिवन दिया हुआ था वो एकदम डायरेक्टली दे दिया था, देख के साथ पता चल रहा था कि सर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल देगा, लाइक आपको पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा उसको, बाकी इस प्रोसेस सारा ही सेम होगा। तो वो भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपका x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम बोल रहा है कि वेरीफाई करना है, बट इंटरवल जो आपको यहाँ पे दे रखा है डेट इज 0,3, ये इंटरवल दे रखा है। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वो पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगर ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, ये होता है ना। अगर एग्जाम में आप लोग को अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ दे, और अगर इस तरीके से पूछ दे तो घबराने की कोई बात नहीं है। वेरीफाई
Rolle's theorem for the function f of x equals to x minus 3 का होल स्क्वायर कॉमा 0 is less than equals to x is less than equals to 3। अगर ये वाला ना दे करके अगर ये दे दे तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। Am I right? ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? x है a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तोड़ दिया। तो फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 9x माइनस 6x स्क्वायर। थोड़ा सा उसको अरेंज करके लिख देते हैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो फिर से ये हमें क्या दिख रहा है? पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस f of x is a polynomial, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो हमारा f of x क्या हो जाएगा? f of x is continuous on close interval 0,3 और ये पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। f of x is डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3। चलिए ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या है? थर्ड कंडीशन जो हमारा होता है दैट इज f of a इक्वल टू f of b, इसको इक्वल दिखाना होता है। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा f of x क्या दे रखा है? f of x हमारा दे रखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे एक बार 0, तो 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आगे ही में 0 लगा हुआ है। अब दूसरा 3, तो 3 जैसे पुट करोगे तो यहाँ तो 3 लिखोगे बट यहाँ जैसे 3 डालोगे फिर से 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, f of a इक्वल टू f of b। तो जब ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट c belongs to 0,3 such that f dash of c equals to 0। तो f dash of c equals to 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फिर से वही प्रोसेस, f of x लिख लीजिए। f of x हमारा है x क्यूब। अब देखो इजी बनाने के लिए मैंने ये वाला f of x लिया था। अभी डिफरेंशिएशन करना है तो जब इसको सॉल्व किया था ना हम लोगों ने, इसको सॉल्व किया था, क्या आया था? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो ये वाला f of x लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का तो सेम ही चीज है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये चीज आ जाएगा, है ना। तो f of c कुछ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c क्यूब माइनस 6c स्क्वायर प्लस 9c, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं f dash of c इक्वल टू 0 निकालता हूँ तो क्या होगा? चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस 12c और ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब हम लोग यहाँ से 3 ले लेंगे कॉमन, तो 3 जैसे ही कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हम लोग तोड़ देंगे। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करके इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा c माइनस 1 और ये हो जाएगा c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देयरफॉर c की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 3। तो अब आपको चूज करना है कि यहाँ में से 1 और 3 में से कौन सा c की वैल्यू हम लोग लेंगे। तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि आपको जो इंटरवल दे रखा है उसमें c की वैल्यू ना ये आ सकती है और ना ये आ सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, तो 3 वाला वैल्यू हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो c का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। आया समझ में कुणाल? यस सर। तो c की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी-कभी ये भी पूछ देगा आपको कि किस पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। तो अगर हमें c की वैल्यू मिल गई है 1 और हमें निकालना है पॉइंट,
क्योंकि एक और मतलब कि अगर कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होता है ना, तभी तो हम बता पाएंगे पर्टिकुलर दैट पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्स एक्सिस, है ना। यही तो सीखा था हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो पे। तो कैसे वो पॉइंट निकालेंगे, तो सी की वैल्यू मेरी 1 आ गई है, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स हमारा दे रखा है एक्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे, 1 जैसे ही पुट करेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 इंटू ये माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो आ गया मेरा एक वैल्यू 4। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1,4 इज द पॉइंट where tangent is parallel to the x-axis। आ गया समझ में कुणाल? हेलो। यस सर। चल, अब हम लोगों ने रोलिस थ्योरम देख लिया। अच्छा एक बात और, रोलिस थ्योरम में एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम क्या होता है। मतलब कि पहले तो आपको रोलिस थ्योरम बोलेगा वेरीफाई करने के लिए, अगर वेरीफाई नहीं हो पाया तो फिर आपसे पूछेगा क्या कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम से वेरीफाई हो सकता है क्या। तो चलिए आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आप लोग को दे रखा है 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है, इसको देखते हैं। तो चलिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स जो है वो बिलोंग्स टू है 1,2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन लिख लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एकदम है सर, देखते साथ पता चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,2। सेकेंड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,2। अब थर्ड वाला जो है दैट इज वो हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये सेटिस्फाई करना। आइए चलिए देखते हैं थर्ड कंडीशन, लिख देते हैं थर्ड कंडीशन हम लोग को चेकआउट करना है, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पुट करो एक बार 1, तो 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0, है ना। और एक बार हमें पुट करना है एफ ऑफ 2, तो 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। अब यहाँ तो गड़बड़ है सर, यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ बी। अगर ये चीज आ गया तो आगे का आपको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे, डज थर्ड कंडीशन of Rolle's theorem is not satisfied. Third condition of Rolle's theorem is not satisfied। तो अगर ये satisfied नहीं हुआ तो therefore क्या लिख सकते हैं, therefore Rolle's theorem is not applicable। Theorem is not applicable, आया समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दे रखा है जो अभी मैं कन्वर्स के बारे में जिक्र कर रहा था। वो कह रहा है क्वेश्चन में, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम फ्रॉम दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन के हिसाब से आप रोलिस थ्योरम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो सर आप बताओ पहले कि कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम होता क्या है ना। तो चलिए ये बताते हैं कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम क्या होता है। कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम, ठीक है।
कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम क्या कहता है, इफ f of a comma b is a real number for some c belongs to a comma b for which f dash of c equals to 0, ठीक है। देन क्या लिखना है हमें, पहला f of a equals to f of b, ठीक है। फिर सेकंड क्या लिखना है, f is continuous at a comma b, एंड थर्ड क्या करना है, f is differentiable at a comma b, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, ये कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम है क्या। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कंटिन्यूअस निकालते थे, डिफरेंशिएबल निकालते थे, फिर f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 करते थे और फाइंड आउट करते थे c की वैल्यू। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमें जैसे ये क्वेश्चन जो दे रखा था, क्वेश्चन हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, f डैश ऑफ c निकालना है। तो f ऑफ c निकालो पहले, तो c स्क्वायर माइनस 1। तो f डैश ऑफ c निकाल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आ रहा है सर 2c, 1 का तो 0 ही हो जाएगा। इफ क्या लिखेंगे, इफ f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0, तो 2c इक्वल्स टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू भी 0 आ गई हमारे, ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू 0 आई है, क्या मेरा जो गिवन इंटरवल है उस पे बिलोंग कर रहा है क्या। तो गिवन इंटरवल क्या दे रखा था, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में। गिवन इंटरवल दे रखा है 1,2, तो 0 जो है एकदम नहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा है उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस c equals to 0 does not belong in 1,2। अगर ये डज नॉट बिलोंग नहीं लिखना चाहते हो तो ये भी सिंबल आप लोग यूज कर सकते हो। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो देयरफॉर मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, डेट इज c इक्वल्स टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1,2। तो अगर ये नहीं होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पीछे लिख देता हूँ। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं there is no value of c for which f dash of c equals to 0. Therefore converse of Rayleigh's theorem is not applicable, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, उसको नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना। नोट करके क्या लिखोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम है वो हमेशा ट्रू हो, ठीक है। नॉट लिख देता हूं मैं, नॉट नेसेसरली ट्रू ऑलवेज, ठीक है। कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम ऐसे जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सही होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग रॉलिस थ्योरम निकालेंगे, रॉलिस थ्योरम के तीनों कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। अगर होता है तो f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 करके हम लोग फिर c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और कन्वर्स और रॉलिस थ्योरम क्या होता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता दिया है। ये सारी चीजें हैं जो कि कन्वर्स और रॉलिस थ्योरम है। उस पर एक क्वेश्चन भी करा दिया आप लोगों को कि कैसे आप लोग बता पाओगे कि कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। क्लियर है कुणाल? यस सर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले ही आप लोगों को बता रखा है। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम
verify mean value theorem if f of x दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 in the interval 1, 4। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताया था कि आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम है, रॉलिस थ्योरम का पहला दूसरा तो प्रोसेस वही है कि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्या लिखोगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है हमारा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, जो हमारा क्लोज इंटरवल में दे रखा है। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, क्या इसमें भी चेकआउट करना है, बताइएगा, चेकआउट करना है क्या इसमें, कुणाल? यस सर। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसमें चेकआउट करना होता है क्या? सर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, नो सर। इसमें क्या हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, एफ डैश एफ ऑफ ऑफ सी। सी। हमारा थर्ड क्या है, एफ डैश ऑफ सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो इसके लिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना पड़ेगा और एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर एफ डैश ऑफ सी तो अलग से फाइंड आउट करना ही करना है ना। तो चलिए एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए, इस पे ए पुट करो तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए पुट करने पे ये आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, ये ए होता है और ये बी होता है, पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या होगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो क्या 7, 7 में से 1 गया तो माइनस 6। ठीक है, एफ ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ बी हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो हो गया 16 माइनस 16 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि 16 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया, एफ डैश ऑफ सी निकालो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 3। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारा 2c माइनस 4। क्लियर है, हम लोगों ने एफ डैश ऑफ सी भी निकाल लिया, एफ ऑफ ए भी निकाल लिया, एफ ऑफ बी भी निकाल लिया, फटाफट पुट कर दिया इस पे। एफ डैश ऑफ सी को क्या दे रखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश ऑफ सी क्या है हमारे पास 2c माइनस 4, एफ ऑफ बी क्या दे रखा है माइनस 3, एफ ऑफ ए क्या है माइनस 6 बट प्लस 6 हो जाएगा, बी क्या दे रखा है 4 और ए क्या दे रखा है 1। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ गया हमारा 2c, थोड़ा सा ऊपर करके करता हूँ, कुछ लिखना भी होगा तो लिख पाऊंगा इस स्क्रीन पे, है ना। तो ये हो गया हमारा 2c माइनस 4 इक्वल्स हो गया 3 अपॉन 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, c इक्वल टू 2 आया। हाँ, 2c इक्वल्स टू 4 और देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई 2, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने c की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने 2। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया, एकदम गड़बड़ हो गया, आपके चलते मैंने भी 2 ही निकाल दिया। कॉमन सा मिस्टेक करा हम लोगों ने, क्या करा बताइए, ये 2c माइनस 4 इक्वल टू 1 होगा ना, तो 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर 4 जाके 5 नहीं होगा, देयरफॉर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2।
है जी समझ में? जैसे कॉमन सा गलत आपने बोल दिया 2, मैंने भी कर दिया है ना। तो चलिए अब वैल्यू ऑफ सी तो हमारा आ गया 5/2। अब देखना है कि इसके बीच में लाई कर रहा है 1,4 के बीच में, एकदम लाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सी दैट इज 5/2 which is lies between 1,4, है ना। या तुमको इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सी, एक सेकंड, सी इक्वल्स टू 5/2 बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, जैसे हम लोग पहले से लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे रब करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स टू 5/2 बिलोंग्स टू 1,4 और लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट्स यहाँ तक? नहीं। तो आज हम लोगों ने जो रॉलिस थ्योरम देखा है, मीन वैल्यू थ्योरम देखा है और कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम जो देखा है, ये सारा कुछ देखा हम लोगों ने पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। तो ये वीडियो टोटली पॉलिनोमियल के ऊपर था, जिसपे हम लोग ने तीनों चीजों पे देख लिया क्वेश्चन बना करके भी, और अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो अलग अलग फंक्शन के ऊपर हम रॉलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम, ये तीनों फिर से देखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।